Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. So today is August end and हमारे चैनल ने हिट कर लिए 800 subscribers. So I'm really grateful and if you are new to this channel, please subscribe. Anyways, आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस. ठीक है, बिना वेट करे स्टार्ट करते हैं. सो टाइटल का नाम है हैप्पी प्रिंस बट स्टोरी बिल्कुल उल्टी है. जो प्रिंस है वो एक्चुअल में हैप्पी नहीं है. होता क्या है कि जब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि जब प्रिंस होता है वो अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता एंड जब उसकी डेथ हो जाती है उसका एक स्टैचू बनाया जाता है पूरा सोने चांदी का, जो कि शहर में सबसे बड़ा होता है. अब स्टोरी है, फिक्शन है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. तो होता ये है कि उस प्रिंस के अंदर एक्चुअल में असली प्रिंस की आत्मा आ जाती है. जो स्टैचू होता है उसके अंदर प्रिंस की आत्मा आ जाती है. अब वो इतना बड़ा स्टैचू है कि वो देख सकता है कि उसके जो शहर है उसमें लोगों को कितनी तकलीफ है, कितनी गरीबी है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं. और ये देख के वो रोने लग पड़ता है. उसी टाइम पे एक बर्ड आती है और वो बर्ड जो है उस प्रिंस की हेल्प करती है. कैसे करती है, क्या कुछ होता है, वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे. अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. अपने सामने अपनी एनसीईआरटी खोल लो. मेरे पास है नहीं, मैंने बुक में खोली है. आप लोग अपने सामने अपनी एनसीईआरटी खोल लो और शुरू करते हैं. High above the city on a tall column stood the statue of a happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. His eyes had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखो तो ये जो पूरा स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, ये पूरा सोने चांदी का बना हुआ है. इवन कि जो उसकी आई बॉल्स है वो रूबी है, सैफायर है. ठीक है, तो इतना बड़ा स्टैचू है, पूरे सोना चांदी प्रेशियस स्टोन से जो है वो बना हुआ है. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वालो. स्वालो जो है वो बर्ड का नाम है जो कि उस सिटी से गुजर रही होती है. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे इन इजिप्ट 6 weeks बिफोर बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट. अब ये जो स्वेलो है ये एक माइग्रेटरी बर्ड है. माइग्रेटरी बर्ड्स वो होती हैं जो मौसम के हिसाब से अपना घर बदलती हैं. और जो ये स्वेलो है इसकी फ्रेंड्स ऑलरेडी 6 weeks पहले यानी 1.5 month पहले ऑलरेडी इजिप्ट जा चुकी हैं, लेकिन ये थोड़ा लेट जा रही थी. All day long he flew. At night time he arrived the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made the preparation. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he aligned just between the feet of the happy prince. अब रात हो जाती है. वो बर्ड सोचती है मैं कहाँ पे रुकूं, क्योंकि रात को तो वो उड़ के जा नहीं सकती. तो वो देखती है कि इतनी बड़े प्रिंस का स्टैचू है एंड वो कहती है यहाँ हवा भी है, ठीक भी है. तो वो प्रिंस के स्टैचू में जो पैर है उन दोनों पैरों के बीच में जाके बैठ जाती है, ये सोच के कि वो सारी रात वहीं पे रेस्ट करेगी एंड देन अगली मॉर्निंग अपनी जर्नी जो है दोबारा कंटिन्यू करेगी. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around as he prepared to go to sleep. But then he was putting his head under his wing. A large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear, the bright, yet it's raining. अब वो सोचती है कि मेरा तो घर आज सोने का है. क्यों सोने का है? क्योंकि सोने चांदी से ही प्रिंस का जो है स्टैचू बना हुआ है. एंड देन वो सोने लगती है. इतने में एक पानी का ड्रॉप जो है उसके सिर के ऊपर गिरता है. अब वो हैरान होती है कि पानी का ड्रॉप, और फिर वो आसमान पे देखती है तो स्काई बहुत ज्यादा क्लियर होता है, एकदम स्टार्स ब्राइट हो रहे होते हैं, बिल्कुल भी क्लाउडी मौसम नहीं होता जो ये प्रिडिक्ट करता है कि बारिश है. सो शी वॉज वेरी क्यूरियस, ये पानी की बूंद कहाँ से गिरी जबकि बाहर बारिश का तो मौसम है ही नहीं. देन अनदर ड्रॉप फेल. What is the use of statue if it cannot keep a rain off? He said. I must look a good chimney pot. And he determined to fly away. But before he
had opened his wing, a third drop fell and looked up. What did I see? इतने में क्या होता है, दूसरी बूंद गिरती है, वो फिर हैरान होती है, वो सोचती है ये किस बात का स्टैचू है जो मुझे बारिश से ही नहीं बचा पा रहा, क्योंकि वो ये बात एक्सेप्ट कर लेती है मैं भी बारिश आ रही हो, लेकिन वो सोचती है कि वो आज रात को कहीं और जाके सोए। इतने में वो उठती है एंड वो देखती है एक और ड्रॉप गिरती है, एंड जब वो ऊपर देखती है वो देखती है कि जो स्टैचू है उसकी आईज में से पानी गिर रहा होता है, यानी कि जो हैप्पी प्रिंस है वो एक्चुअल में रो रहा होता है। सैड प्रिंस और क्राइंग प्रिंस आप कुछ भी कह लो। The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight, and the little swallow has filled with pity. "Who are you?" he said. "I am the happy prince." "Why are you weeping then?" asked the swallow. "You have quite drenched me." ऊपर जाती है, वो पूछती है तुम कौन हो। हैप्पी प्रिंस जवाब देता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो कहती है तुम रो क्यों रहे हो, तुमने तो मुझे पूरा गीला कर दिया अपने आंसुओं से। When I was alive, I and had human heart, answered the statue. I did not know tears were, for I lived in palace where sorrow was not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died, and now I am dead. They have set me here so high that I can see the ugliness of all the miseries of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose to weep. वो कहता है जब मैं प्रिंस था, मेरे जो सिपाही थे मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे, क्योंकि मेरे महल के अंदर सब कुछ अच्छा था, मैं खुश था, सब बढ़िया था। लेकिन अब जब मैं मर चुका हूँ, मेरा इतना बड़ा स्टैचू है, मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे शहर के अंदर लोग कितने दुखी हैं, लेकिन मैं अपने आप को रोने से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे गिल्ट होता है कि जब मैं जिंदा था मैंने अपने शहर के लिए कुछ भी नहीं करा, और अब जब मैं मर गया हूँ तो मैं चाह के भी अपनी आंखें नहीं बंद कर सकता, क्योंकि मेरा इतना बड़ा स्टैचू है। अब इस पॉइंट पे बच्चों को लगता है कि ये क्या नॉनसेंस है, एक स्टैचू कैसे बोल सकता है एंड ऑल, बट गाइज ये एक स्टोरी है, एंड स्टोरी में फिक्शन में कुछ भी पॉसिबल है। स्टोरी फिक्शन में भगवान भी आ जाए ये भी पॉसिबल है, हम सबको पता है रियल लाइफ में ये सब पॉसिबल नहीं है। यहीं से हमें स्टोरी का एक मॉरल भी मिलता है कि हमें एक्शन ले लेना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट, यानी कि जब वो जिंदा था वो अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ कर सकता था, उसने नहीं करा, लेकिन अब वो मर गया और वो इस गिल्ट में है, वो रो रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए लाइफ जो है ना बहुत छोटी है, टाइम पे सही डिसीजंस ले लोगे तो कल को रिग्रेट नहीं रहेगा। What? It's solid gold, said the swallow to himself. He was too polite to make personal remarks. Far away, continued the statue, low musical while. Far away, a little street, there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated on the table. Her face is thin and worn, and she had a coarse red hands, all picked up by needle. She is a seamstress. She is embroidering flowers on the satin gown of the loveliest queen of maids of honor to wear the next court ball in a bed of a corner of her room. Her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but a river water, so he is crying, "Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her a ruby of my sword hilt? My feet are fastened to pedestal, I cannot move." तो जो प्रिंस है वो बताता है कि दूर वहाँ पे एक घर है, वहाँ पे एक सीमस्ट्रेस है, सीमस्ट्रेसर्स यानी कि जो कपड़े सिलती हैं, एम्ब्रॉयडरी करती हैं। वो कहती है कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, लेकिन उसका जो बच्चा है उसको फीवर है, उसका बच्चा चाहता है कि उसको ऑरेंजेस मिले, लेकिन सीमस्ट्रेस इतनी ज़्यादा गरीब है कि उसके पास सिर्फ पानी है देने को। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरे पैर तो स्टक हैं, मैं नहीं हिल सकता यहाँ से, लेकिन क्या तुम मेरी स्वॉर्ड यानी जो मेरी तलवार है उस पर जो रूबी लगा है उसको निकाल के उस सीमस्ट्रेस को दे आओगी, क्योंकि ये जो रूबी है वो बेच के पैसे ले आएगी और अपने बच्चे का और अपनी हेल्थ का और अपने खाने पीने का ध्यान रख पाएगी। आगे स्टोरी में यही कुछ होता रहता है कि प्रिंस जो है वो देखता है लोगों की प्रॉब्लम्स, एंड देन जो गोल्ड एंड सिल्वर उसके लगा हुआ है वो उस स्वॉलो को कहता है उतारने को, एंड स्वॉलो जाके लोगों की हेल्प करती है। ऐसा कुछ आगे स्टोरी में हो रहा है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ। सीमस्ट्रेस की हेल्प करता है वो,
मतलब ऑब्वियसली स्वॉलो वो ही करती है, वो स्वॉर्ड उतारती है, अपनी चोंच में पकड़ती है एंड जाके उसको दे आती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। I am awaited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up down the Nile and taking a large lotus flower. Soon they will go to sleep. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so said he asked. अब जो swallow है वो पहली बारी में एग्री नहीं करती, वो कहती है कि मेरा माइग्रेशन का टाइम है, मेरी जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स और जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी इजिप्ट पहुंच चुके हैं नाइल रिवर को क्रॉस करके, मेरे को भी जाना है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन प्रिंस उसको जो है रिक्वेस्ट करता है कि एक रात, सिर्फ एक रात के लिए तुम मेरी हेल्प कर दो, कल सुबह बेशक तुम वापस चले जाना। I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. But the happy prince looked so sad the little swallow was sorry. It was very cold here, he said, but he agreed to stay with him one night and be his messenger. Finally जो swallow है वो एग्री कर जाता है एंड देन वो एक रात के लिए रुक जाता है एंड ऐसी सिलसिला जो है शुरू हो जाता है, उसके मैसेंजर बन के वो हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। The swallow picked up the great ruby from Prince Sword and flew away with his beak over the roof of the town. He passed the cathedral tower and white marble angels were sculpted. He passed by the palace and heard a sound of dancing. Beautiful girl came out of the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it and the seamstresses are so lazy. अब वो जब जा रही होती है रूबी देने, वो देखती है जिस लड़की की ड्रेस तैयार हो रही होती है, वो ऑलरेडी बात कर रही होती है कि सीमस्ट्रेसर्स इतने लेजी होते हैं और मेरा काम टाइम पे होगा नहीं होगा, मैंने अपना गाउन एम्ब्रॉयडरी के लिए दिया हुआ है। ये बात सुन के स्वॉलो और ज़्यादा वो हो जाती है कि अब तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी उसकी, एंड देन वो जाके उसको रूबी दे देती है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked up. The boy was tossing freshly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently around the bed, fanning the boy's forehead with the wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better, and he sank into delicious slumber. Then the swallow flew back to the happy prince and told him he had done. It's so curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. अब जो है मौसम है ठंड का और बर्ड को उस हिसाब से माइग्रेट करना है क्योंकि उसकी बॉडी उसके हिसाब से नहीं बनी, लेकिन स्टिल वो इतनी दूर रात को उड़ के जाती है एंड हेल्प करके वापस आती है कि उसको खुद को लगता है कि उसकी तबीयत जो है वो अपसेट होने लग पड़ी है। रीजन नंबर 1 कि वो ऑलरेडी माइग्रेशन में ऑलरेडी 1.5 मंथ लेट है। सपोज करो आपको नवंबर में कहीं जाना है एंड देन आप जैन फर्स्ट वीक में जाओ, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ बाद डेफिनेटली मौसम में चेंज आएगा। हम ह्यूमन बींग्स फिर उस चीज़ को कोप अप कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए उस चीज़ को एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आगे पढ़ते हैं। When day to broke, he flew down the river and had a bath. Tonight I go to the gym. Go to the gym, Carrie. Go to the Egypt, said the swallow, and he was high spirits and prospect. He visited all the mountains and sang long time top of the church steeple. When the moon rose, he flew back to her happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? अब जो है बर्ड उसने जाना है रात को फिर से एंड देन वो हैप्पी प्रिंस उसको फिर से कहता है कि एक रात और रुक जाओ और मेरी हेल्प कर दो। Swallow, swallow, little swallow, far away across the city I see a young man in garret. He is leaning over a desk covered with paper. In the glass by her side there is a bunch of withered violets. His hair are brown and crisp and his lips are red as pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish play for director in the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate and hunger has made him faint. यानी कि एक राइटर है जो कि प्ले लिख रहा है डायरेक्टर के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड है कि उसको ठंड लग रही है। ऑब्वियसली
लकड़ी नहीं है जलाने को, और भूख के मारे वो बेहोश हो चुका है। सो प्लीज उसकी जो है तुम हेल्प करो। I will wait with 1 night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I left. Then they made rare sapphires, which are brought out of India 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. वो कहता है कि मेरी बॉडी से जो है ज्वेलरी खत्म हो चुकी है और मेरी आंखों के अंदर जो सैफायर है वो प्रेशियस हैं, इंडिया से आए हुए हैं, मेरा भारत महान, इंडिया से आए हैं एंड काफी ज्यादा प्रेशियस है, तो तुम मेरी एक आई बॉल यानी एक रूबी निकाल के उस प्ले राइटर को जो है दे आओ। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jewelry and buy firewood and finish the play, he said. Dear prince, said the swallow, I cannot do that. He began to weep. Swallow कहती है मैं तुम्हारी आंख फोड़ के नहीं ले जा सकती. Sorry prince, this is not possible. This is not what I am going to do. Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। So the swallow plucked out the prince's eye and flew away. Was easy through to get, and there was a hole of the roof. Through he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hand, so he did not hear flutter of the bird's wing. And then he looked up and found a beautiful sapphire laying on withered violets. I am begging to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. The next day the swallow flew down to the harbour and sat on the mast of large vessel and bred sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow. But nobody minded, and when the moon rose he flew back to Happy Prince. अगले दिन सुबह हो जाती है and वो रोने लग पड़ती है कि मुझे इजिप्ट जाना है। एंड देन जैसी ही रात होती है वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आती है एंड उसको कहती है कि मुझे आज इजिप्ट जाना है। एंड गेस व्हाट, हैप्पी प्रिंस उसको फिर से रोक लेता है। इस पॉइंट पे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हैप्पी प्रिंस क्या सही कर रहा है, क्या वो स्वैलो को रोक के सही कर रहा है या वो स्वैलो को रोक के गलत कर रहा है, क्योंकि स्वैलो उस टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रही एंड उसकी तबीयत खराब हो रही है। बट क्या ये जो हैप्पी प्रिंस उससे करवा रहा है या जो स्वैलो कर रही है वो क्या सही है या गलत है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं ओपिनियन सुनना चाहती हूँ। एनीवेज आगे पढ़ना शुरू करते हैं। I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me 1 night longer? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt the sun is warm and green palm trees, and the crocodiles lie in mud, look lazy about them. In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has left her matches in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money. And she is crying. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. Pluck up my other eye and give it to her, and her father will not beat her. I will not stay with you 1 night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. It would quite blind you. हैप्पी प्रिंस कहता है एक मैच गर्ल है जो मैच स्टिक सेल करती है, उसकी मैच स्टिक्स जो है सारी खराब हो चुकी हैं और उसके फादर उसको बीट करेंगे, मारेंगे अगर वो मैच स्टिक्स जो है घर लेके नहीं जाती। तो तुम मेरी दूसरी आंख जो है फोड़ो, उसमें से सैफायर निकालो और उसको दे आओ। पहले तो स्वैलो कहती है कि मैं एक रात भी रुकने वाली नहीं हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि इजिप्ट में गर्मी है और यहाँ पे जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ पे बहुत जल्दी स्नोफॉल शुरू हो जाएगी एंड मेरी बॉडी जो है उस हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। और फिर वो कहती है कि अगर मैं रुक भी जाती हूँ मैं तुम्हारी दूसरी आई बॉल निकाल के नहीं रख सकती, किसी को दे सकती, तुम ब्लाइंड हो जाओगे, तुम अंधे हो जाओगे। एक तुम्हारी आंख है नहीं, दूसरी भी मैं निकाल के दे दूंगी, तुम तो अंधे हो जाओगे और वो चीज मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So he plucked out Prince's other eye and darted down with his swoop
and the match girl and slipped it into Jewels in Plymouth. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. Then the swallow came back to Prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अब होता क्या है, हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन स्वैलो जब वापस आती है वो कहती है कि तुम अब ब्लाइंड हो चुके हो और अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती. काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट, बट यस, वो स्वैलो कह देती है कि अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम ब्लाइंड हो चुके हो, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा. बट इन द एंड ही इज अ स्टैचू, बट व्हाटएवर, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, जस्ट इमेजिन. Then the swallow came back to Prince. You are blind now, he said. I will stay with you always. No, little swallow, said the poor prince. You must go to Egypt. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at Prince's feet. और वो बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और वो सो जाती है प्रिंस के पैरों के पास. So the swallow flew over the great city and saw rich making merries in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking listlessly at the back streets under the archway of the bridge. Two little boys were laying each other's arms, trying to keep themselves warm. How hungry we are, he said. We must not lie here, shouted the watchman, and they wandered into the rain. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to poor. The living always think that gold leaf can make them happy. अब होता क्या है कि प्रिंस तो हो चुका है अंधा, उसको कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन स्वॉलो जो है वो पूरा शहर घूमती है, सब कुछ देख के आती है, एंड देन आके प्रिंस को बताती है. एंड प्रिंस वही कहता है कि मेरी जो बॉडी है वो पूरी गोल्ड लीफ की बनी है, तुम एक एक लीफ उतारो और सब में बांटती जाओ, और गोल्ड लीफ से एटलीस्ट कुछ तो हेल्प हो पाएगी लोगों की. Then I flew back and told the prince, you see, I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. Leaf after leaf, the fine gold swallow picked off till the happy prince quite looked dull and grey. अब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हैप्पी प्रिंस जो है, हैप्पी तो है नहीं, अब अंधा तो हो चुका है, और वो डल भी लगने लग पड़ा और ग्रे भी लगने लग पड़ा क्योंकि उसकी पूरी बॉडी से जो है गोल्ड उतर चुका है. Fine gold he bought to the poor, and their children faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. अब जब स्वैलो पूरा शहर उड़ रही होती है, वो देखती है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों में कितने ज़्यादा खुश हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है, अपने आप को ढकने के लिए कपड़े नहीं है. यानी कि जो सोसाइटी है हमारी मार्क्सिस्ट थ्योरी के हिसाब से, आप लोगों को नहीं पता होगा मार्क्सिस्ट थ्योरी, बट ये एक थ्योरी है कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं. उस डिवीजन को ख़त्म करने के लिए स्वॉलो और हैप्पी प्रिंस जो है अपना ट्राई करते हैं, बट इन दी एंड कब तक कर लेंगे. अब एक ना एक दिन वो गोल्ड, सफायर्स, डायमंड्स तो ख़त्म होंगे ही, और ऐसी ही कुछ सिचुएशन प्रिंस के स्टैचू की बन चुकी है, बिकॉज उस पर अब कुछ प्रेशियस बचा नहीं है. Then the snow came, and after the snow came the frost. The street looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs. Little boys' scarlet caps skated on the ice. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door, and when baker was not looking, and tried to keep themselves warm, flapping in their wings. अब ठंड हो गई है, फ्रॉस्ट हो गई है, स्नोफॉल हो गई है, एंड जो है स्वॉलो की जो है बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही, लेकिन वो प्रिंस से इतना ज़्यादा प्यार है उसका कि बेकर का जो भट्टी होती है, मतलब ऑब्वियसली जो ओवन होता है वहाँ पे हीट होती है, तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ करके अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करती है. एज अ ह्यूमन बीइंग सर्दियाँ पड़ती हैं, हम लोग अपने घर में हीटर चला लेते हैं, रजाइयाँ कर लेते हैं, लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकती. सो you know what I mean. But at last he knew he was going to die. He had just enough strength to fly to Prince's shoulder. Once more, goodbye dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? So
बर्ड को पता चल जाता है कि उसके आखिरी दिन चल जाते हैं, आखिरी डेज बचते हैं, तो वो पैरों से उड़ के मसा उसके ऊपर तक आती है एंड उसको कहती है कि क्या मैं आपके हैंड को किस कर सकती हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय। आई एम ग्लैड यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड लॉन्ग इनफ बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। It is not to Egypt I am going, said the swallow. I am going to house of death. Death is a brother of sleep, is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down in death of his feet. प्रिंस को लगता है कि प्रिंस अब देख तो सकता नहीं, तो प्रिंस को लगता है कि स्वॉलो जो है जा रही है इजिप्ट, लेकिन वो इजिप्ट नहीं जाती, वो हाउस ऑफ डेथ में जाती है एंड वो उसको जैसे लिप्स पे किस करती है एंड वो गिर जाती है। आई मीन शी इज डेड नाउ। At the moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The fact that the leaden heart had snapped right into two. A certainly dreadful hard frost. Early next morning, the mayor was walking into the square below the company of town councillor. As he passed the column, he looked up the statue. Dear me, how shabby happy prince looks, he said. जैसी बर्ड की डेथ होती है, प्रिंस के स्टैचू में से कुछ ऐसी आवाज आती है जैसे दिल के दो टुकड़े हो गए हों। एंड अगले दिन मेयर जब वहां से जा रहा होता है वो देखता है कि हैप्पी प्रिंस कितना अगली और शैबी दिख रहा है, क्योंकि हर तरफ से कुछ बचा नहीं है। इट्स लुकिंग ग्रे एंड पेल। कहाँ सोना चांदी का जो प्रिंस बना हुआ था अब वो बिल्कुल ग्रे कलर का है, तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा लोगों को। How shabby indeed, cried the town councillor, who always agree with mayor. And they look up. The ruby had fallen into the sward, the eyes are gone, and the golden no longer, said the mayor. In fact, it is little better than a beggar. Little better than a beggar, said the town councillor. And here is actually dead bird on his feet, continued the mayor. We must issue a proclamation. Birds are not, to be allowed to die here, and the town clerk make a note of a suggestion. So they pull down the statue of Happy Prince as he is no longer beautiful and no longer useful. यानी वो कहते हैं कि स्टैचू की हालत देखो और एक बर्ड भी मरी हुई है, तो वो कहते हैं ये अब टाउन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो स्टैचू को जो है वहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ना वो ब्यूटीफुल है ना यूजफुल है। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, देन ही मेल्टेड द स्टैचू इनटू फर्नेसेस। लोहा जो है रिसाइकल करने के लिए पिघलाया जाता है, उसको पिघला दिया जाता है स्टैचू को। बट अ स्ट्रेंज थिंग, सेट द ओवरसीज द वर्कमैन एट द फाउंड्री, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इनटू एनी फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे। So they throw in dust heap where the dead swallow was also laying. वो कहते हैं कि ये जो हार्ट है अंदर का, जो स्टैचू के अंदर से निकला है, वो मेल्ट नहीं हो रहा है, उसको फेंक देना ही ज्यादा बेटर है। एंड जहाँ पे स्वैलो की डेड बॉडी को फेंका होता है वहीं पे प्रिंस के हार्ट को भी फेंक दिया जाता है। वेरी सैड। Bring me 2 pieces of precious things in the city, said God. To one of his flying angels, the angel brought him leaden heart of and a dead bird. अब देखो इसके बाद ना 2 एक्सक्लेमेशन वे में दिया हुआ है, एक 2-3 लाइन्स यूं ही है। उसमें भगवान कहता है कि धरती से जाओ 2 प्रीशियस चीजें उठा के लाओ, अपनी एंजल्स को कहता है, और एंजल्स जो है हैप्पी प्रिंस का लेड वाला हार्ट और स्वैलो की डेड बॉडी को लेके आते हैं। You are rightly chosen, said the god, for in my garden of paradise a little bird shall sing forever more than in my city, and the gold happy prince shall praise me. And गॉड बहुत खुश हो जाते हैं वो चीज़ देख के, और वो कहते हैं कि इसको हम अपने पैराडाइज यानी स्वर्ग में रखेंगे। और इसी के साथ जो है चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे का हो गया है, फास्ट फॉरवर्ड पे देखनी हो देख लेना। एनीवेज ये जो चैप्टर लिखा है ये लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। समझ आई हो स्टोरी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने ओपिनियंस भी मेरे को बताना, और अगर आप चाहते हो मैं और कैसे बेटर वे में इम्प्रूव कर सकती हूँ वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।